इन 2025 अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट की सैलरी की ब्रेकडाउन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर। अब मैंने इसको सेग्रीगेट कैसे किया है वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने बनाए हैं 6 कॉलम्स, जिसमें आपका पहला कॉलम होगा स्किल्स का, दूसरा कॉलम होगा आपका इंडस्ट्री का, थर्ड कॉलम होगा आपका एडवांस स्किल्स का, फोर्थ कॉलम होगा आपका सिटीज का, और जो फिफ्थ है यहाँ पे सर्टिफिकेशंस होंगे, कौन से सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, और सिक्स वाला जो रहेगा वो रहेगा आपके सैलरी का। ओके, तो ये 6 कॉलम हम डिसाइड करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं वन बाय वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। नंबर 1 हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर बेसिक स्किल है, जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, गूगल शीट्स होनी चाहिए और पावर बीआई होना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आपका बेसिक कवर है। अगर आप रोड मैप भी चेकआउट करोगे तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। ओके, अगर आप ये चीज़ कर लेते हो, ओके, और कहीं पे भी आप एनी स्टार्टअप, कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप है या फिर किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर अप्लाई करते हो, उसके लिए आपको एडवांस स्किल्स की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक्सेल पावर बीआई है तो भी चल जाएगा। और आप अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हो, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ का जो लिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो है आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, एकदम बेसिक सर्टिफिकेशन। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा आपके सैलरी का। इफ़ आई टॉक अबाउट सैलरी, तो आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी 2 to 3 लाख रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख रुपीज़, वो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस में अगर आपको जॉब मिला तो वहाँ पे आपको 3.5 तक देखने के लिए मिल जाता है। ओके, नाउ नंबर सेकंड, अब सब चीज़ें सही है, बट अगर आप यही स्किल्स के साथ टीयर 1 या टीयर 2 में जाते हो विद बेसिक सर्टिफिकेशंस ऑब्वियसली, तो आपको थोड़ी सी जो है रेज देखने के लिए मिल जाती है सैलरी की, विच इज़ 4 to 5 लाख। बट हाँ, हो सकता है ना, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको बेसिक एसक्यूएल आता है तो विच इज़ गुड फॉर यू, तो वो आपको थोड़ा बहुत जो है सैलरी दे सकते हैं 4 to 5 लाख। सो टीयर 1 सिटीज़ में मोस्ट प्रोबेबली ये देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो 2 कैटेगरीज ना, दीज आर मोस्ट टफेस्ट थिंग्स टू क्रैक इन इंडियन मार्केट, क्योंकि ये बेसिक्स क्वालिफिकेशन सबके पास होती है। इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं क्रैक, बिकॉज क्योंकि है सबके पास, राइट, ये स्किल सेट सबके पास है। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल। अब ये 3 स्किल्स जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप अगर अप्लाई करते हो विद स्टार्टअप और एनी ई कॉमर्स, और जिसमें आपको एडवांस स्किल्स डेफिनेटली नहीं पूछी जाती, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है रिपीटेटिव टास्क मिलता है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कंपनीज लाइक मिंत्रा जो हमेशा हायर करती है फॉर एसोसिएट डेटा एनालिस्ट के लिए, जहाँ पे आपको इस टाइप की जो है वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो T1 T2 से जो है आपको हायर करती है, मेजरली T1 से ही हायर करती है, लाइक पुणे, मुंबई, देन आपका बेंगलुरु आ गया, फिर हैदराबाद आ गया, दिल्ली आ गया, कोलकाता आ गया, दीज काइंड ऑफ सिटीज़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा ये वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है ना, आपको मिड लेवल का जो है आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब सर्टिफिकेशन पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें, हर जगह बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यार, इतने सारे कोर्सेज है, इसमें आप डेफिनेटली कन्फ्यूज हो गए, मैं भी हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी एक कोर्स परचेस किया है। फॉर दैट आई यूज़ वन प्लेटफॉर्म, AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कॉलेज विद्या। सो कॉलेज विद्या आपको एक प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ AI कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करें, और इनके पास जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, आप जाके जरूर इसको चेकआउट करना। मैंने भी यही टूल यूज किया था टू फाइंड अ परफेक्ट कोर्स। आपको क्या करना है, सिंपली जो है इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और इनमें जो है आपको डिटेल फिल्स करनी है आपकी थोड़ी बहुत, जो भी ये पूछता है, और इनका जो AI है वो आपको हेल्प करेगा गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ताकि आपके पास जो है अच्छा एक सर्टिफिकेट भी आ जाए, एक अच्छा कोर्स भी आ जाए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इसके बाद जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप डायरेक्टली टॉक कर सकते हो विद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल, उसके साथ में आप जो है करियर काउंसलिंग का ले सकते हो फ्रॉम कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स, और ये होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन यू कैन कनेक्ट विद एलुमनाइज फॉर रियल इनसाइट। और आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप क्या कर सकते हो, 30+ फैक्टर जो है इनके कंपेयर कर सकते हो, लाइक फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, रेटिंग्स एंड इवन EMI ऑप्शंस। और मैं आपको कॉलेज विद्या ही क्यों जो है रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट वीक जो है मैंने कोर्स लिया था और इसके साथ में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे, लाइक 100% जो है ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी कनेक्शंस मिल जाते हैं, देन फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम मिल जाते हैं अराउंड 7,000 रुपीज़, देन अप टू 10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशंस। उसके बाद में जो है आपको एक्सक्लूसिव जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है फ्रॉम द डे 1।
तो ये सब पर्क्स तो आपको मिल ही रहे, उसके साथ में आप जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी और आपको एक रिसर्च करने का जो आपका टाइम है और एक अच्छा डिसीजन लेने में जो है आपको कॉलेज विद्या हेल्प करेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप कंफ्यूज हो कोर्स लेने में तो यू शुड विजिट कॉलेज विद्या। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा अबाउट कॉलेज विद्या, ये जो है जियो हॉटस्टार पे जो ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 है इसमें फीचर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। सो यू शुड चेक आउट दिस प्लेटफॉर्म, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दिस इज अबाउट कॉलेज विद्या। सो कॉलेज विद्या के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो यहाँ पे आप सैलरी ब्रैकेट देखोगे ना, इसमें जो मिड लेवल की सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन शायद आपको फ्री वाले नहीं होंगे। सो फ्री सर्टिफिकेशन में एक प्रॉब्लम मैंने जो जरूर देखा है, विच इज दीज आर नॉट होलिस्टिक सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको सब चीज़ें नहीं मिलती, जैसे प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप, उसके बाद में जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ऑल टाइप ऑफ जो लेक्चर्स होते हैं वो कवर नहीं किए जाते, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही कवर की जाती है, सब चीज़ें नहीं सिखाते। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, बट फुल मार्क्स उसको ही आते हैं जो सब पढ़ के जाता है। तो यू शुड गो विथ फुल प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो जॉब्स है ये आपको अराउंड 5 to 6 लाख के ऊपर ही सैलरी देंगे, ठीक है। मिनिमम बेयर मिनिमम जो है आपको 5 लाख के ऊपर का ही पैकेज मिलेगा। तो अगर आप ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो या फिर ऐसा कोर्स करते हो जिसका कोई वैलिडिटी है, जैसे आईआईटी के हो गए या फिर किसी बिग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हो गया, तो ये जो सर्टिफिकेशन से आपको हमेशा हेल्प करते हैं टू अप्रेज यूर रेज्यूमे। जो आपको रेज्यूमे में जो हेल्प मिलती है इस सर्टिफिकेशन से वो बहुत अच्छी होती है। ओके, सो यू शुड गो फॉर गुड सर्टिफिकेशन, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फॉर दैट यू कैन विजिट कॉलेज विद्या। और एक चीज़, अब ये तो हो गया आपका 3 मैंने यहाँ पे बेसिक्स जॉब्स यहाँ पे मेंशन की है जो स्टार्ट होंगे 2 लाख से और इसका एंडिंग होगा 6 लाख पे। अब इसमें जो है आपको एडवांस स्किल्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछी जाएंगी, इसमें जो है आपको सिर्फ एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड वाला जॉब था ना, इसमें थोड़ा सा पाइथन पूछा जाएगा, बट वो मतलब मैंडेटरी नहीं होगा। इट विल बी लाइक पाइथन विल बी प्रेफर्ड या पाइथन विल बी अ प्लस, ऐसे उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, दीज काइंड ऑफ जॉब्स विल बी देयर। ओके, अब मैं बात करता हूँ पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन के बारे में। अब इसमें जो है हम हमेशा जो डेटा है इसकी मैं बात करता हूँ, तो मैं इसी जो टीयर है इसी टीयर के बारे में बात करता हूँ, विच इज़ एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन। दिस इज़ वन ऑफ द बैलेंस्ड वन, जहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है और स्किल सेट भी मुझे लगता है कि ये बेस्ट होता है किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए। अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो यू विल गेट गुड प्रमोशंस, यू विल गेट प्रमोटेड। मतलब प्रमोटेड और प्रमोशंस में फ़र्क क्या है कि सैलरी रेज भी मिलेगी, उसके साथ में हायर मैनेजमेंट लेवल चीज़ें भी मिलेंगी आपको, ठीक है। आप मैनेजर भी बन जाओगे जल्दी, आप मैनेजर भी बन जाओगे जल्दी। तो ये सब चीज़ें जो है इस टीयर में मुझे लगता है आती है, क्योंकि इसमें सब टूल्स कवर होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें अगर आपको जाना है तो यार पावर बीआई, एक्सेल और एसक्यूएल तो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा कि अगर आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम दे दिया जाए और कुछ भी डेटा दे दिया जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए और प्लॉट करना आना चाहिए ऑन पावर बीआई और एक्सेल, ठीक है। और एसक्यूएल में आपको कोई भी क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, जो भी वो आगे वाला बंदा आपको क्वेश्चन पूछता है वो फटाक से आपको क्वेरी लिखनी आनी चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ दिस विल बी योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। पाइथन विल बी देयर, पाइथन भी आपको आना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल का। मैं ये नहीं बोल रहा आपको डीए से आना चाहिए, एडवांस आना चाहिए, दैट विल नॉट बी रिकमेंडेड। उसके साथ में यहाँ पे आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, जैसे एस्टैब्लिश स्टार्टअप और ई कॉमर्स जैसी कंपनीज जो है इनको बहुत ज़्यादा हायर करती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है इन टूल्स का। स्पेशली फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनकी। एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स, लाइक जो स्टार्टअप्स जो है एक अच्छे खासे लेवल पे है, जिनको जो है यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ऐसे स्टार्टअप्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वो स्टार्टअप्स ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर हायर करते हैं। और इसके साथ में आपको बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की जो है यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको क्लस्टरिंग पूछी जाएगी, थोड़ी बहुत फोरकास्टिंग पूछी जाएगी, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी ही जाएंगी। और हो सकता है आपको जॉब में ज़्यादा यूज़ ना हो, बट आपको पूछी जाएंगी। बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपको पता होनी चाहिए, नॉट फॉर लाइक कि थ्रोली हमें पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, पता है थेरोटिकली थोड़ी तो बहुत पता होनी चाहिए। जैसे के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर आपको इस पे काम करना है कंपनी में, नहीं करना है वो तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो उसके बाद वो चीज़ें आप सीख सकते हो, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है।
ओके। सो ये चीज़ कर सकते हो। ये कंपनी आपको सिर्फ टायर 1 में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको फिर से यहाँ पे मिड लेवल सर्टिफिकेशन किसी भी आईआईटी से आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा रिप्यूटेड सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो वाली चीज़। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा विच इज़ 6 to 7 लाख पर एनम। 7 से 8 भी हो सकता है, बट द रेंज विल बी 5.5 to 7.5 के अराउंड रहेगा। और मैंने इसमें जो एक फाइन मार्जिन रखा है 6 to 7, बिकॉज 5 to 6 मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर लिया था, जिसमें आपको बेसिक पाइथन चाहिए, राइट। अब इसमें भी आपको जो है पाइथन लगेगा ही, पाइथन इंटरमीडिएट लेवल का लगेगा, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूँ विच विल बी यूर एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, आर। और ये जो है इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और कुछ बड़ी फर्म्स लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, ये जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकालते हैं इनके लिए, जिसमें आपको बेसिक एमएल जो है आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको फॉरकास्टिंग भी आना चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स में तो इसका हमेशा रहता ही है डिमांड, T1 में ही मिलेंगे ये सिटीज़, इसके अलावा तो आपको कहीं मिल नहीं सकती। और इसमें जो है आपको एडवांस सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। अगेन आप आईआईटी से जा सकते हो, मे बी आप थोड़ा डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप छोटे मोटे कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो इन एआई और मशीन लर्निंग ऑल्सो, ओके। सो और इसमें सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी रहती है। अब मैं जैसे यहाँ पे बोल चुका हूँ, यहाँ पे 7 to 8 9 तक भी जाता है, और यार कंपनी पे डिपेंड करता है, बट मैं ये रेंज इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो छोटी मोटी टूल है ना, उसमें मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर आप ये छोटी स्किल्स भी सीख सकते हो तो आपका पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज 1 to 2 lakhs बढ़ सकता है। और इसमें अनरियलिस्टिक सैलरीज नहीं है कि 40 lakhs मिल गई, 50 lakhs मिल गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सोची समझी और वेल रिसर्च जो है यहाँ पे मैंने रिपोर्ट बनाई है, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Okay, now let's talk about next year which will be your same Excel, Power BI, SQL, Python और R। और यहाँ पे एस्टेब्लिश और स्टार्टअप एंड ई कॉमर्स देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे कुछ आपको अगेन बिग कंपनीज देखने के लिए मिल जाती है लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसमें आपको रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, मशीन लर्निंग के जो हार्ड कोर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं टॉपिक्स, वो आपको पूछे जाएंगे इन जॉब डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, तो इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे। ये अफगान कंपनीज आपको T1 में मिलती है, टायर 1 सिटीज़ में मिल जाती है, और इसके लिए जो है आपको अगेन एडवांस सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और इसकी सैलरी भी यहाँ पे जो है 8 to 10 लाख के बीच में रहेगी। अब ये जो है डिफरेंस सिर्फ ये करता है कि आपकी जो एडवांस स्किल्स है वो कितना यहाँ पे डिफरेंस करती है, दैट विल बी हियर। और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन मार्क करके रखा है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में ही मैंने जॉब स्टार्ट किया, जहाँ पे मुझे T1 सिटी से जॉब मिला था विच इज़ बेंगलुरु। और यहाँ पे मुझे बेसिक एमएल नहीं आते थे, फिर भी मुझे मिल गया, और इस्टेब्लिश स्टार्टअप था वो, तो स्टार्टअप से ही मुझे जॉब मिला था, और ये स्किल्स मेरे पास थी, और मेरा पैकेज भी इसके अराउंड ही जो है यहाँ पे रेंज करता था। सो यू कैन ऑल्सो टारगेट दिस। और ये स्पॉट है, मतलब यहाँ पे से है ना, आप थोड़ा सा नीचे भी गए तो आपको 5 to 6 मिलेगा, और इससे अच्छा किया तो आपको 7 to 8 मिलेगा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर विच इज़ यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजोन, गूगल, आपकी वॉलमार्ट हो गई, और ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, एप्पल हो गई या फिर मेटा हो गई, उसमें आपको जो है आपको स्पेशल पावर बीआई आना ही चाहिए, एक्सेल आना ही चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, और आर भी पूछती ही है। और उसके साथ में आपको जो है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि कंसल्टिंग बिग 4 कंपनीज है, डेलॉइट, उसके बाद में जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज जो है आपको कंसल्टिंग में देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि गूगल के बारे में बात कर चुका हूँ, मेटा के बारे में बात कर चुका हूँ, उसमें आपको मशीन लर्निंग और एआई दोनों पूछते हैं, दैट्स फॉर श्योर। उसके साथ में आपको T1 जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर जॉब, जहाँ पे आपको जो है एक प्रॉपर जॉब मिलता है, अप्रेंटिसशिप नहीं है ये, इट्स अ प्रॉपर जॉब, ओके। फुल टाइम जॉब के बारे में बात करो। अप्रेंटिसशिप के लिए आपको शायद ये वाला इनफ होगा गूगल में अगर आपको जाना है, बट फॉर द प्रॉपर जॉब यू शुड हैव दिस थिंग्स, ओके। T1 जो सिटीज़ है, क्योंकि गूगल के ऑफिस T1 में ही, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कंसल्टिंग के जो ऑफिस है T1 में ही मिलते हैं, देखने के लिए मिल जाती है। एंड देन यू नीड अगेन एडवांस सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको आप किसी आईआईटी के लिए जा सकते हो अगेन सर्टिफिकेशन के लिए, उसके साथ में जो है आप गूगल के फ्री सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, कुछ डोमेन नॉलेज भी डाल सकते हो, कुछ एआईएमएल भी उसमें डाल सकते हो। एंड द सैलरी रेंज विल बी बिटवीन 10 to 14 lakhs पर एनम, और इससे ज़्यादा भी है,
बट डेफिनेटली डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज आप कहीं पे भी जाओ तो आपको 30-40 लाख का पैकेज तो मिल जाएगा, बट आपकी इन हैंड जो सैलरी आएगी 1 लाख पर एनम ही आएगी, मतलब 1 लाख पर मंथ ही आएगी, जो कि आपकी इवेंचुअली हो जाएगी 12 लैक्स पर मंथ पर ईयर, विच विल बी 12 LPA। इसलिए मैंने 10 to 14 LPA के बीच में रखा है, क्योंकि आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है उसके बाद में आपका पूरा जो सैलरी वो फिक्स नहीं होता, कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर इन हैंड सैलरीज, जो यहाँ पे जितनी भी सैलरीज मैंने मेंशन की है, दीज ऑल आर इन हैंड सैलरीज। हो सकता है कि इनकम टैक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो, वैसे भी अभी 13 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है, सो यू कैन कंसीडर दिस सैलरीज विदाउट इनकम टैक्स। बाकी इससे अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल टैक्स कटता है, डिपेंड अपॉन कंपनी। उसके बाद में आपका पीएफ कटता है, पीएफ इज ऑलमोस्ट 3 to 4 thousand। अब पीएफ क्या होता है यार, पीएफ जो है ना आपको एट द एंड ऑफ योर सर्विस मिलता है, बीच में भी आप उसको निकाल सकते हो। बेसिकली ये आपके अकाउंट में ही जाता है, बट आपको एज ए कैश नहीं मिलता है, मतलब क्रेडिट नहीं होता आपके बैंक अकाउंट में। पीएफ का आपका अलग अकाउंट रहता है। ओके, पीएफ मतलब यार प्रोविडेंट फंड होता है। सो दिस विल बी योर सैलरी ब्रेकेज। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो कि आपको स्किल्स कौन सी कवर करनी है, उसके हिसाब से जो है आप इंडस्ट्री भी टारगेट्स कर सकते हो, कौन से इंडस्ट्री में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, केस स्टडीज किसकी सॉल्व करनी है, उसके हिसाब से जो है आपके एडवांस स्किल्स आप समझ सकते हो, कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा यार ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप जो है एक माइंड में बिठा लो कि एक्सेल पावर बीआई से मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं एक्सेल सीखूंगा, एसक्यूएल सीखूंगा, फिर उसके बाद में मैं पाइथन सीखूंगा, और उसके बाद में जो है मैं एडवांस स्किल्स पे जाऊंगा या फिर आर लैंग्वेज सीखूंगा। तो ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो। उसके साथ में यार सीटी तो आपको अप्लाई करते टाइम ही जो है इसको टारगेट करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे नहीं जाना है यार, टॉप टियर सिटीज़ में नहीं जाना है, मतलब बैंगलोर, उसके बाद में हैदराबाद में नहीं जाना है, आई वांट टू लाइक डू रिमोट जॉब, तो उस पर भी फैक्टर डिपेंड करेंगे और सैलरी विल बी वेरी ऑन दैट बेसिस। उसके बाद में आपकी सर्टिफिकेशन आप डिसाइड कर सकते हो आपको फ्री के लिए जाना है या फिर अच्छे के लिए जाना है। आई विल सजेस्ट कि यार एक ही बार जाना है, और वैसे भी जॉब लगने बाद तो आपका पैसा रिकवरी हो जाएगा, तो इट विल बी गुड इन्वेस्टमेंट। फॉर दैट अगर आपको सर्टिफिकेशन में कन्फ्यूजन है कि कौन सा कोर्स लेना है, तो यू कैन गो फॉर कॉलेज विद्या, वहाँ पे आप जाके रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं सैलरीज़ की बात करूँ तो ये जो सैलरीज़ है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आप नोट कर सकते हो, नोट करना है नोट कर सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ये चीज़ें मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली विल बी ऑन इंटर्नशिप्स, हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप्स, किस टाइप के जो है इंटर्नशिप्स अवेलेबल होते हैं, उसके बाद में आपको कैसे ढूंढने हैं, ऑनलाइन कैसे ढूंढने हैं, ऑफलाइन कैसे ढूंढने हैं, कोल्ड ईमेलिंग अगर कुछ रहा तो मैं उसका मेल टेम्पलेट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी वॉच कर लेना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।